रोज वह बेटे को बचाने के लिए ड्रैगन क्लॉ तकनीक सीखता था और 100 जिन के लकड़ी के खंभों से अभ्यास करता था। शुरुआत में यह बेहद कठिन था, लेकिन लगातार रोजाना अभ्यास के बाद 100 जिन के खंभों पर वार करना उसके लिए आसान हो गया। आखिरकार वह बिना किसी मेहनत के 1000 साल पुराने पेड़ों की छाल उतार सकता था और एक ही घूंसे में विशाल पेड़ों को हिला सकता था। फिर भी सू चान अब भी संतुष्ट नहीं था। बेटे के अपहरण और युआन लेई की शक्ति को याद कर उसने और कड़ी मेहनत की। एक दिन पहाड़ों में अभ्यास के दौरान उसे रहस्यमय धुन सुनाई दी। उसने पेड़ों पर 2 वरिष्ठ योद्धाओं को देखा जो हवा की तरह जंगल में ओझल हो गए। सीखने की चाह में सू चान तुरंत उनके पीछे चल पड़ा। जंगल पार करने के बाद वह एक सुंदर स्वप्निल स्थान पर पहुंचा। वहां एक बुद्ध प्रतिमा के नीचे वे दोनों वरिष्ठ योद्धा खड़े थे। सू चान घुटनों पर गिरकर बोला, आप जैसे योद्धा नहीं देखे, मुझे शिष्य बना लें। एक ने पूछा, क्या बदला लेना है? आपको कैसे पता? तुम्हारी आंखें बताती हैं। कुंग फू सीखना है तो मेरे वू शेन को हराओ। वू शेन दिखने में जो जेई लुन जैसा था। सू चान समझ पाता, तभी वू शेन ने उसे लात मारकर फेंक दिया। डर गए तो घर जाओ। नहीं, तुम बहुत धीमे हो, सू चान ने जवाब दिया। जल्द ही वू शेन ने सिर्फ 2 उंगलियों से सू चान को दबा दिया। फिर भी सू चान हार मानने को तैयार नहीं था। ताकत में फर्क बहुत था, लेकिन वह बार बार गिरने के बावजूद हर बार उठता रहा। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी शाओ यिंग ने उसे खून से लथपथ देखा। वह दुखी भी हुई और गर्व भी महसूस किया, क्योंकि इसका मतलब था कि वे जल्द ही अपने बेटे को बचा पाएंगे। उसके बाद सू चान ने रोज वू शेन के साथ अभ्यास किया। वह रोज हारता, चोटें खाता रहा, पर हार नहीं मानी। इन अनुभवों से उसने सीखा। वह शांत हुआ और चालें सुधर गईं। अब वह डंडे, तलवार और हथौड़े से लंबे समय तक लड़ सकता था। कुछ समय बाद यू दाजी ने उसकी नब्ज देखी। मछली का जहर उसके शरीर से निकल चुका था, लेकिन उसकी नब्ज अभी भी असामान्य थी, जो पागलपन या अभ्यास में किसी गलती का संकेत थी। जब सू चान बाहर अभ्यास करने गया तो यू दाजी ने शाओ यिंग को सच्चाई बता दी। उसने कहा कि वह हर दिन सू चान की चोटें देखती थी और जानती थी कि वह बाई शू वेंग और वू शेन के साथ अभ्यास कर रहा है। यू दाजी ने कहा, इस पहाड़ पर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अगले दिन शाओ यिंग ने जांच करने का फैसला किया। वह वानफो रॉक पर गई और हैरान रह गई। सू चान एक बोतल पकड़े हुए था, खुद से बातें कर रहा था और खुद को चोट पहुंचा रहा था। वू शेन और बाई शू वेंग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। सब कुछ सू चान की कल्पना थी, यहाँ तक कि उसकी चोटें भी। शाओ यिंग का दिल टूट गया। यहाँ तक कि जब वह घर लौटी, सू चान अपने अभ्यास के बारे में बातें करता रहा। आखिरकार उसने उसे सच बता दिया, तुम अपने अभ्यास में रास्ता भटक गए हो। सू चान नाराज हुआ और भरोसा नहीं किया। साहस कर शाओ यिंग अकेली फेंगियर को बचाने निकली। सू चान उलझन में था, पर इस संघर्ष ने उसे मजबूत बनाया। अंतिम लड़ाई में उसने अपने ही कल्पित वू शेन को हरा दिया। खुद को बाई शू वेंग से आगे देख उसका भ्रम टूट गया। वह खुशखबरी देने को उत्सुक घर लौटा, पर शाओ यिंग जा चुकी थी। सिर्फ एक पत्र बचा था। वह अकेले ही फेंगियर को बचाने चली गई थी। सू चान तेजी से तिदू महल पहुंचा, जहां युआन लेई अत्यंत क्रूरता दिखा रहा था। एक भीषण युद्ध हुआ और अंततः सू चान ने युआन लेई को मार डाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाओ यिंग को जिंदा दफना दिया गया था। जब तक सू चान और उसका बेटा उसे बाहर निकालते, वह पहले ही मर चुकी थी। अपनी पत्नी की मौत ने सू चान को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद वह अपने बेटे के साथ एक भटकती, एकाकी जिंदगी जीने लगा।